50,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया पुलिस उपनिरीक्षक। कोतवाली पुलिस के उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव को लोकायुक्त पुलिस ने चंदन गांव से 50,000 समेत दबोचा। जी हां, छिंदवाड़ा शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर जहां आम जनता में असुरक्षा की भावना है, वहीं पुलिस द्वारा रिश्वत जैसे कुकृत्य से आम जनता के बीच में पुलिसिया छवि को लेकर बेहद भद्दा दाग लगा है। जहां एक और छिंदवाड़ा एसपी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं उनके ही पुलिस अधिकारी मध्य प्रदेश शासन और पुलिसिया छवि को खराब करने में लगे हैं। और ऐसा ही एक मामला तब उजागर हुआ जब लोकायुक्त पुलिस ने 50,000 की रिश्वत लेते उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव को धर दबोचा। बड़ी बात यह है कि जिस मामले में कोतवाली पुलिस ने रिश्वत मांगी, वह मामला पिछले एक सप्ताह में शहर का सबसे चर्चित मामला रहा है, जिसमें एक भाजपा नेता की हत्या को सुपारी देने की शिकायत हुई है और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया है। इसी मामले में सबसे पहले पकड़े गए आरोपी के जमानत के लिए कोतवाली थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और 25,000 आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके घर जाकर वसूल कर लिए। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे चंदन गांव में राजा की बगिया के पास एक दुकान से कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव को ट्रैक किया। जितेंद्र यादव के पास से 50,000 नगद बरामद किए गए, जो उसने दिनेश सोनी से रिश्वत में लिए थे। लोकायुक्त की टीम ने पहले ही नोटों पर केमिकल लगा दिया था, जिसका रंग सब इंस्पेक्टर के हाथों में लग गया। चंदन गांव की एक दुकान में पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर। शहर के चर्चित भाजपा नेता रवि मालवी ने कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उसे मारने के लिए 3 लोगों ने चांदा मेटा के एक अपराधी को सुपारी दी है। रवि मालवी ने सुपारी लेने वाले पुराने आदतन अपराधी को भी पुलिस के सामने पेश कर दिया। कोतवाली पुलिस ने इस शिकायत के बाद जीतू नारंग, दिनेश सोनी सहित 3 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। कोतवाली पुलिस ने जिन धाराओं के तहत प्रकरण बनाया है, वह धाराएं अपराध के तहत आती है। इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोतवाली थाने से ही जमानत दे दी जानी थी, लेकिन पुलिस ने जमानती अपराध दर्ज करने के बाद पहले आरोपी दिनेश सोनी को हिरासत में लिया, उससे रिश्वत की मांग की और 25,000 एडवांस लेने के बाद रविवार के दिन धारा 151 के तहत आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया और वहां से जमानत भी करा दी, जबकि इसी मामले में बाद में पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि जिस अपराधी को हत्या की सुपारी देने की बात की गई है, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर उसके बाद ये मेरे को आगे लेके जाते हैं कि बोले तू 1 लाख रुपए दे दे। तो मैंने कहा सर अभी तो है नहीं यहाँ, तो आप मेरे को छोड़ दीजिए, मैं उसके बाद आपको पेमेंट करता हूँ। फिर ये बोलते कि नहीं बोले हम छोड़ नहीं पाएंगे, कहाँ से लेना मैं चल लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मेरे साथ घर चल लीजिए। तो ये मेरे घर गए और घर पे दोनों पुलिस वाले गए, मेरे से वहाँ 25,000 रुपए लिए। कौन सी गाड़ी गए थे? ये इनकी क्या बोलते इको स्पोर्ट। साथ में कौन कौन था? एक और पुलिस वाला था इनके। और फिर मेरे घर से इन्होंने 25,000 रुपए लिए, 100 की गड्डी दिया था मैंने इनको। तो ये बाहर आए, बोले नहीं गाड़ी में। फिर बोलते हैं कि ये इतने में नहीं होगा, तू 1 लाख रुपए पूरा कर, कहीं से भी बुलवा, किसी से बुलवा। मैंने कहा सर जेवर रख देता हूँ। तो बोले हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद में ये मेरे को कोर्ट में नहीं लेके जाते हैं, ये रिटर्न मेरे को फिर थाने में ला लेते हैं। थाने में मेरे को बिठालते हैं, मेरे को वहाँ चमकाया जाता है कि हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं और तू ऐसा ये पैसे नहीं दे रहा है, तेरे को पेश नहीं करूंगा। तो उस दिन इन्होंने फिर मेरे को नाइट में रखे। फिर मेरे वकील आए, उन्होंने थोड़ा वहाँ पे 2 दिन इन लोग की बातचीत हुई। तो फिर ये उसके बाद में दूसरे दिन मेरे को संडे को 25 तारीख को फिर पेश करते हैं ये एसडीएम साहब के पास। तो फिर वहाँ से मेरी जमानत होती है। इस दौरान हमारे आवेदक हैं दुर्गेश सोनी, ये प्रज्ञापुरम छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनके विरुद्ध सुपारी देने के संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच कोतवाली थाने में पदस्थ जितेंद्र यादव, ये सब इंस्पेक्टर है, इनके द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में इनको थाने पे बुलाया गया था और केस में कोर्ट पेश करने के एवज में जितेंद्र यादव द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी
आज हमने उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए चंदन गांव क्षेत्र में राजा की बगिया गार्डन के सामने पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। इसमें टीआई साहब का भी नाम नहीं है कि जो प्रार्थी है उसने कि पैसे जो टीआई साहब के ये अभी कुछ नहीं है, सब विवेचना का विषय होता है। ठीक है।